नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम हिंदी, अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, जो आज पाठ्यक्रम को लेकर हम चर्चाएं करने वाले हैं। अनिवार्य हिंदी की किताब का नाम है साहित्य वाटिका। उसमें पूरे लेसन आपको दिए गए हैं। इसमें पाठ्यक्रम में आपको 4 इकाई है और 4 इकाई में 4 पाठ है। पहली इकाई में 4 पाठ है, दूसरी इकाई में 4 कविताएं हैं, तीसरी इकाई में आपको 2 विभाग है। उसमें पहला विभाग पारिभाषिक शब्दावली का है और दूसरा विभाग आपको पत्र लेखन है। चौथी इकाई में आपको द्रुत वाचन है। इसमें आपको 2 विभाग है। उसमें पहला विभाग आपको रचनाकारों को लेकर है। 4 रचनाकार दिए गए हैं और चारों रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। उसमें ब विभाग में है, रचनाएं दिए गए हैं, उन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हमें लेना है। तो हम 4 इकाई है, उन 4 इकाइयों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली जो इकाई है गद्य विभाग। गद्य विभाग में पहला जो पाठ है बातचीत का शिष्टाचार। बातचीत में शिष्टाचार, यह निबंध कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है। कामता प्रसाद गुरु इस निबंध में कि बातचीत करते समय हमारा आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, इसका वास्तविक चित्रण इस निबंध में उन्होंने किया है। दूसरा जो पाठ है पुरस्कार, यह कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इस कहानी में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और आदर्श प्रेम क्या है, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। तीसरा जो पाठ है, तीसरा पाठ भोलाराम का जीव, यह व्यंग्य हरिशंकर परसाई ने लिखा है। इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई ने आज के युग में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और उस भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने इस व्यंग्य से पर्दाफाश किया गया है। चौथा जो पाठ है सरहद के उस पार, यह रिपोर्ताज है और फणीश्वर नाथ मेनू ने यह पाठ लिखा है। इसमें रिपोर्ताज में लेखक ने जो देखा है उसी का ही वह वास्तविक चित्रण इस रिपोर्ताज में किया गया है। और यह रिपोर्ताज है जो नेपाल के परिस्थितियों को लेकर उन्होंने यह रिपोर्ताज लिखा है। दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई गद्य विभाग। गद्य विभाग में पहली जो कविता है वे मुस्काते फूल नहीं, यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने स्वर्ग और नर्क क्या है, पृथ्वी और स्वर्गलोक की तुलना इस कविता में महादेवी वर्मा ने की है। दूसरी जो कविता है प्रथम रश्मि, यह कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत, जो पर्यावरण के लेखक है। सुमित्रा नंदन पंत ने जितनी भी कविताएं लिखी है वह पर्यावरण को लेकर लिखी गई है, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत को पर्यावरण का कवि कहा जाता है। अब प्रथम रश्मि का मतलब है कि पहली किरण आने के बाद पृथ्वी पर लोगों में किस प्रकार की हलचल मच जाती है, इसका वास्तविक चित्रण सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में किया गया है। तीसरी जो कविता है
मैं वह धनु हूँ, वह अज्ञे ने लिखी है। और अज्ञे ने इस कविता में अपने व्यक्तिगत जीवन को इसमें चित्रित किया गया है कि किस प्रकार का उनका जीवन रहा है। वह समग्र जीवन को लेकर यह इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चौथी जो कविता है, चौथी कविता बसंती हवा, कि बसंत महीने में हवा किस प्रकार से लहराती है, इसका वास्तविक चित्रण केदारनाथ अग्रवाल ने इस कविता में किया है। हम आगे देखेंगे इकाई नंबर 3, यह अन्य पाठ्य सामग्री है। यह अन्य पाठ्य सामग्री में 2 विभाग है। पहला जो विभाग है पारिभाषिक शब्दावली, कि पारिभाषिक शब्दावली का हम अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, और अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में शब्द का अर्थ लिखना होता है। इसमें आपको परीक्षा में आपको अंग्रेजी में शब्द दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में लिखना है, या आपको अंग्रेजी में दिया जाएगा वह शब्द आपको हिंदी में लिखना है। तो इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली आपको 10 अंक के लिए यहाँ आते हैं। दूसरा जो भाग है पत्र लेखन, आज के दौर में पत्र लेखन नहीं रहा है। आज आप सीधे एक दूसरे से तुरंत वार्तालाप कर सकते हैं, इसलिए आज के युग में मोबाइल आया, ईमेल आया, न जाने मल्टीमीडिया बहुत सारी साधन आए जो तुरंत हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आज के दौर में पत्र लेखन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज के युग में पत्र लेखन की आवश्यकताएं पड़ती है। जैसे किसी कार्यालय में जाओगे तो आपको पत्र लेखन होता है, या कोई वस्तुएं मंगवानी है तो उसके लिए भी हमें पत्र ही लिखना पड़ता है, या किसी पोस्ट के लिए हमें आवेदन करना है तो उसके लिए भी हमें आवेदन पत्र ही लिखना पड़ता है। तो आज के दौर में भी न जाने कितनी मल्टीमीडिया आई है, फिर भी हमें पत्र लेखन की आवश्यकताएं पड़ती है। तो पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है, पत्र लेखन का महत्व क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, इसका विस्तार से लेकर हम चर्चाएं करने वाले हैं। उसी प्रकार से हम पत्र लेखन में 4 पत्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें कार्यालयीन पत्र, व्यावहारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और आवेदन पत्र, ये 4 पत्र हम पढ़ने वाले हैं। अब इकाई नंबर 4 यह द्रुत वाचन है। यह इकाई भी 2 विभागों में विभाजित है। पहला जो विभाग है उसमें अ विभाग में आपको 4 रचनाकार दिए गए हैं, जिसमें बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमचंद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, रामेश्वर शुक्ल आंचल है और राजकमल चौधरी है। इस प्रकार के 4 लेखक आपको दिए गए हैं। उन 4 लेखकों का हमें संक्षिप्त परिचय लेना है। उसका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी शिक्षा कहाँ हुई है, उन्होंने कहाँ नौकरी की है और उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा है, इसका हमें संक्षिप्त में उसका परिचय लेना है। अब इकाई नंबर 4 में ब विभाग, जो दूसरा विभाग है ब, उसमें आपको 4 रचनाएं दी गई है। उन 4 रचनाओं को लेकर हमें संक्षिप्त परिचय करना है, विस्तार से नहीं, संक्षिप्त। आपको यहाँ बहुत ही दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। पूरे आपको कहानी को लेकर या कविता को लेकर आपको यहाँ प्रश्न नहीं आने वाले हैं। यहाँ आपको अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हार की जीत, यह कहानी सुदर्शन ने लिखी है, तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि हार की जीत
शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको लघु प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा जो है अफसर व्यंग्य, यह शरद जोशी ने लिखा है। अफसर पर व्यंग्य किए कि अफसर किस प्रकार से कार्यालय में होते हैं और वही घर में आकर भी उसी प्रकार से वह करने लगते हैं। तीसरा जो है बाजार दर्शन, वो जैनेंद्र कुमार का लिखा हुआ निबंध है। इसमें भी उन्होंने बाजार को लेकर निबंध लिखा है। और अंतिम कविता है जो है वह सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह कविता है। इस कविता में गौतम बुद्ध को लेकर या सिद्धार्थ को लेकर यह कविता लिखी गई है। सिद्धार्थ जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं तो चले जाने के बाद किस प्रकार की यशोधरा की स्थिति होती है, तो इस प्रकार से उसका चित्रण किया गया है। तो यह बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है जो इसको लेकर मैंने विवेचन किया है। आगे में अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ वह प्रश्न पत्र का स्वरूप और अंक विभाजन, इसको लेकर मैं विवेचन करने वाला हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत शांति से सुना, इसलिए मैं आप सभी का प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ।